नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। कलेक्टर ने आम जनता के 85 आवेदन पत्रों में की जन सुनवाई। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी ने आम जनता के आवेदन पत्रों में सुनवाई की तथा संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में आम जनता से प्राप्त 85 आवेदन पत्रों में जन सुनवाई की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन सुनवाई के आवेदन पत्र तत्परता से निराकृत करें। आवेदन पत्रों के निराकरण की जानकारी हर सप्ताह अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। जन सुनवाई में एडीएम शैलेंद्र सिंह तथा संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा ने भी प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया। जन सुनवाई में विश्वनाथ शुक्ला निवासी ग्राम पलिया ने उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने नायब तहसीलदार तीव तालाब को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। ज्ञानवती केवट निवासी ग्राम तुलहरा ने उनके प्राथमिक शाला में रसोई के कार्य पर पुनः रखने का आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला समन्वयक शिक्षा मिशन को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। ओंकार भारती निवासी अंबा ने खाद्यान्न पर्ची जारी करने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने जनपद पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को तत्काल खाद्यान्न पर्ची जारी करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में दशरथ गुप्ता निवासी मऊगंज ने आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने एसडीएम मऊगंज को तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। रियाज अहमद अंसारी निवासी रामपुर ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दर्ज आवेदन इंडियन बैंक ठेरा द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को ऋण प्रकरण का निराकरण कराने के निर्देश दिए। नरेंद्र तिवारी निवासी मनकहरी ने स्वीकृत स्थल से हटकर नहर की खुदाई करने की शिकायत की। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री जल संसाधन को मौके पर जांच कर प्रकरण के निराकरण करने के निर्देश दिए। महेंद्र कुशवाहा निवासी निपनिया रीवा ने नाली निर्माण तथा पेयजल व्यवस्था के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम को आवेदन पत्र में कार्यवाही के निर्देश दिए। वैक्सीनेशन के बाद छात्रा की तबीयत बिगड़ी, आनन फानन में किया गया अस्पताल में भर्ती। मानसिक रोग विभाग में किया जा रहा इलाज, स्थिति बताई जा रही है सामान्य। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने का विशेष अभियान शासन द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लाखों हजारों की तादाद में टीकाकरण भी किया जा रहा है। टीकाकरण लगवाने लोगों में काफी खुशी भी देखी जा रही है। वहीं एक युवती की वैक्सीन लगाने के बाद डर के चलते तबीयत बिगड़ गई। युवती 17 वर्ष की बताई जा रही है, जिसका नाम संजना साकेत है। युवती की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों की सूचना पर स्कूल स्टाफ की मदद से एम्बुलेंस द्वारा संजना साकेत को बेहोशी की हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब उसकी स्थिति सामान्य है। रीवा में भी 15 से 18 वर्ष की आयु वाले छात्र छात्राओं को स्कूल में आयोजित शिविर में वैक्सीन लगाई गई। पूरे जिले में करीब 26,000 बच्चों को वैक्सीन लगी, लेकिन रीवा के चुरहटा थाना अंतर्गत संचालित भोलगढ़ स्कूल में पढ़ने वाली संजना साकेत की वैक्सीन लगने के बाद तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अब उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बच्चे के पिता ने बताया कि 10वीं पढ़ने वाली संजना साकेत को स्कूल में वैक्सीनेशन किया गया था, जिसके बाद वह घर आई और शाम को घर से किसी काम से बाहर गई। वापस लौटते समय वह बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद उसे उठाकर घर लाया गया और स्कूल को सूचना दी गई, जहां से आए चिकित्सक और स्कूल स्टाफ की मदद से एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। संजय गांधी अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच पड़ताल कर उसे मानसिक रोग विभाग में इलाज के लिए भेज दिया, जहां इलाज चल रहा है और वह स्वस्थ है। वहीं मानसिक रोग विभाग चिकित्सक ने बताया कि बच्चे को वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि बच्ची की तबीयत घबराहट की वजह से खराब हुई है। हो सकता है बच्ची पहले से टेंशन में रही हो, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल वह स्वस्थ है। बताइए, क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद साकेत। ये संजना साकेत आपकी कौन है? मेरी बेटी है। क्या दिक्कत हुई इसको? उसमें दिक्कत थी सर्दी की, वो कल वैक्सीन लगी थी, 1:30 बजे लगी थी, तो हो के लगा करके आई है। तो इसके बाद घर में वो रही, गई लेटरिन करने गई, वहाँ पे लौटी थी तो गिर गई, चक्कर मार दिया। इसके बाद एक आदमी ने बोला कि देखो देखो तुम्हारी बेटी क्या होगा, थे मेरा बेटा गद उठाया। इसके बाद मैं भी दौड़ा है, तो उठा करके लाया, तो घर में पढ़ा दिया हूँ। घर में पढ़ाने के बाद फिर उसका हाथ मुँह बिल्कुल बंद हो गया है, फिर कुछ भी होश नहीं आया है। इसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस का फ़ोन किए थे, एम्बुलेंस यहाँ के नहीं पहुँचती। फिर प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किए थे जहाँ लड़की पढ़ रही थी, तो प्रिंसिपल साहब स्वयं आए थे। जितनी मैडम थी, जितनी डॉक्टर थे, वहाँ सब मौजूद घर में पहुँचे। इसके बाद प्रिंसिपल साहब ने कंपनी को, अल्ट्राटेक कंपनी को फ़ोन किए थे, तो फिर वो करके एम्बुलेंस लाया है। एम्बुलेंस ला करके यहाँ नीचे लगाया हूँ, उतारा हूँ। इसके बाद यहाँ के डॉक्टर बोले सीधे ले जाओ 3 नंबर में।
3 नंबर वार्ड में वहाँ सर वो ले गए थे, वहाँ एक मैडम थी, उसको देखें कहीं क्या होगा, तो हमने बोला कि मैडम जी इसके वैक्सीन की कल सूजी लगी है, आज 4 घंटा हो गया, इसका होश नहीं है। तो पता नहीं सर जी क्या मुँह में डाल दिया नाक में, तो जैसे डाला तैसे एकदम फड़फड़ाने लगी, एकदम आत्मा उसकी भटकने लगी, फिर वो उल्टी टाइप के हो गया, फिर पढ़ा दिए। फिर मैडम जी बोली कि ऐसा है, इसको कुछ नहीं है, ले जाओ वहाँ नीचे ले जाओ 0 वार्ड में माइंड वाले डॉक्टर के। तो हमने बोला कि क्या उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है कि माइंड वाले डॉक्टर के भेज रहे हो, कहीं यहाँ ले जाओ सीधे वहाँ ले जाओ, यहाँ कोई नहीं, चलो ले जाओ। फिर जब सर जी यहाँ ले आए तो डॉक्टर लोग देखे, चेक करें, फिर बोले फिर कैसे इसकी वो क्या तुम्हारा कुछ झगड़ा उलझ किए क्या, इसको हेडेक हो गई है। हम कहा नहीं, हमारी बेटी है तो हमारी झगड़ा का लेन देन है, ऐसे कोई लेन देन नहीं है, कहीं ऐसा करूँ फिर सीधे लेटा दो, हाँ फिर मैं देखता हूँ। फिर सर जी हो गए, एक गोली दिए थे लिख करके, फिर गोली वोली खाए के बाद कुछ देर बाद उसको होश आया, और डॉक्टर साहब पूछने लगे कहीं वो ठीक है, उसमें घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्ची ठीक है। संजना साकेत 17 वर्षीय फीमेल है और ये हमारे मानसिक रोग वार्ड में अभी भर्ती है। जो ये डिसऑर्डर कहलाता है, ये कन्वर्शन डिसऑर्डर नाम से एक प्रकार की मानसिक घबराहट बेचैनी की छोटी बीमारी है, और इसके कई कारण होते हैं जो कि जिसमें मोस्ट कॉमनली अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स कहलाते हैं। अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट मतलब कि ये एंजाइटी ट्रेट्स होते हैं, हो सकता है कुछ बचपन के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हो सकता है कुछ अंडरलाइंग टेंशन्स चल रहे हों बच्ची के मन में, परिवार में भी कुछ टेंशन हो, तो इस प्रकार से बच्ची इस घबराहट के कारण प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कई बच्चे बेहोश होकर प्रेजेंट करते हैं, पर ये एक्चुअली बेहोशी नहीं होती है, क्योंकि मरीज के जो वाइटल्स होते हैं, पल्स, ब्लड प्रेशर और सारे ऑर्गन होते हैं, वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे होते हैं। ये जो बेहोशी है, ये केवल एक घबराहट प्रकार का तरीका है, और जो कि वास्तव की बेहोशी ना होगी, हम इसको स्यूडो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिसमें कि पेशेंट्स बिल्कुल स्टेबल होते हैं और कुछ घबराहट की दवाइयाँ और इसका मेन स्टेप ट्रीटमेंट काउंसलिंग होता है, जिसमें कि बच्चे के कन्फ्लिक्ट्स निकाले जाते हैं कि बच्चे के दिमाग में किस प्रकार के टेंशन्स चल रहे हैं, और उन टेंशन्स को रिलीव किया जाता है। हमारे पास ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट ने भी पेशेंट देखा है, और अभी हम लोग बच्चे से बात कर रहे हैं। जब जैसे ही इसका कन्फ्लिक्ट रिवील हो जाता है तो इसकी एंजाइटी कम होती है और पेशेंट अपने आप नॉर्मल हो जाता है। अभी क्या स्थिति है बच्ची की? बच्ची का अभी वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल चल रहा है, उसका सैचुरेशन नॉर्मल है, उसके सारे ऑर्गन्स नॉर्मल काम कर रहे हैं, और ये जो है अभी बच्ची से बातचीत हम लोग अभी कर रहे हैं। बस ट्रक की भिड़ंत के बाद लगी आग, धू कर चले दोनों वाहन। मंगलवार को पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर के समीप ट्रक और बस की आपस में भिड़ंत होने से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। वहीं टक्कर इतनी तेज हुई कि दोनों वाहनों में आग लग गई और दोनों वाहन धू कर जलने लगे। इस भीषण सड़क हादसे में दर्जनों की संख्या में लोग घायल हो गए, वहीं उपचार के लिए उन्हें अस्पताल भी लाया गया। यह भीषण सड़क हादसा देवधर क्षेत्र के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर गांव का बताया जा रहा है, जिसमें बस और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई व दर्जनों यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीषण सड़क हादसे में दर्जनों की संख्या में यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक और बस की भिड़ंत में दोनों ही वाहनों में आग लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया और लोगों में चीख पुकार शुरू हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करते हुए लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया। बस ट्रक में हुई आमने सामने की टक्कर से तकरीबन 1 दर्जन लोग घायल हो गए। जिले में फिर कोरोना ने दी दस्तक। जिले में फिर मिले कोरोना के मरीज। 1370 संदिग्धों की जांच में 3 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पिछले 10 दिन में मिल चुके हैं 11 मरीज। हालत होती जा रही है भयावह, सावधानी की है जरूरत। की गई जांच के अनुसार जहां 1370 संदिग्धों की जांच की गई तो वहीं 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। वहीं बात करें अगर पिछले से लेकर आज तक की जांच के आंकड़े की तो टोटल 11 मरीज पाए गए हैं पॉजिटिव कोविड के। 8वें राष्ट्रीय रंग अलख नाट्योत्सव के दूसरे दिन प्रस्तुत हुआ भगवत अज्जुक्यम। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा द्वारा 5 दिवसीय 8वां राष्ट्रीय रंग अलख नाट्योत्सव स्थानीय स्वयंवर सभागार में नाट्य भगवत सज्जुक्यम की प्रस्तुति दी गई। आजादी के अमृत पर्व के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार संस्था मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र से 5 दिवसीय नाट्य महोत्सव की शुरुआत विगत दिवस की गई है, जिसे देश प्रेम एवं स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को नाट्य तात्या टोपी
मंचन के साथ हुई। वहीं आज द्वितीय दिवस लोकरंग समिति सतना की नाट्य प्रस्तुति ने दर्शकों को हंसते हंसाते विशेष संदेश दिया। इस दौरान मुख्य रूप से शरद शबल, राम नरेश तिवारी, निष्ठुर अशोक सिंह, प्रवेश त्रिपाठी, योगेश त्रिपाठी, हरीश धवन, चंद्रशेखर पांडे उपस्थित रहे। नाट्य महोत्सव के दौरान उपस्थित अतिथि राम नरेश निष्ठुर ने कहा कि यह नाट्य उत्सव अपने शहर में इतने सधी स्वरूप में आयोजित होता है, जिसमें स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय मंच मिल रहा है, नए कलाकारों को भी मौका मिल रहा है। मंडप के अभिनव प्रयास के ही देन है कि आज हम अपने पड़ोसी जिले के इतने बेहतर कला साधकों को मंच पर देख रहे हैं। प्रस्तुति बताती है कि हमारे विंध्य क्षेत्र के कलाकार बड़े महानगरों से कमतर नहीं है। जरूरत है कलाकारों को मंच एवं अवसर प्रदान करने का, जिसे मनोज कुमार मिश्रा जैसे मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में मंडप बेहतर ढंग से कर रही है। नाट्योत्सव की श्रेष्ठता इस बात से कह सकते हैं कि आपके कारण रंगमंच में नियमितता स्थायी है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि नाट्योत्सव प्रतिवर्ष नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। संस्था के सचिव विनोद मिश्रा ने यह जानकारी दी कि आयोजन के द्वितीय दिवस नाटक संत तुकाराम की प्रस्तुति होगी, जिसका नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन संजय मेहता ने किया है। चतुर्थ दिवस का आकर्षण होगा द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी। इस नाटक के लेखक दिनेश भारती एवं निर्देशक अंकिता मिश्रा हैं। नाट्य महोत्सव के अंतिम दिवस नाटक दहाड़ की प्रस्तुति होगी, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध रंग निर्देशक सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ ने किया है। यह सभी प्रस्तुति अपने निर्धारित समय शाम 6:30 बजे प्रारंभ हो जाएंगी, जिसके पूर्व रंग प्रस्तुत किए जाता है। सभी सुधी दर्शक कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क के साथ निर्धारित समय एवं स्थान पर पहुंचकर राष्ट्रीय रंग अलग नाट्य उत्सव का आनंद ले सकते हैं। यह आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है। नाट्य प्रस्तुतियां देखने के लिए किसी प्रकार का कोई राशि नहीं ली जा रही है। 8वें राष्ट्रीय रंग अलग नाट्य उत्सव में सक्रिय सदस्य अशोक सिंह ने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने हेतु हमारे सभी सहयोगी कलाकार एवं साथ ही सतत मेहनत कर रहे हैं, जिनमें सुधीर सिंह, विपुल सिंह, अंकित मिश्रा, योगेश द्विवेदी, राजमणि तिवारी, सत्यम एवं संपूर्ण मंडप टीम शामिल है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब 24 घंटे सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध। विंध्य क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब 24 घंटे सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस संबंध में अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन के लिए निविदा के माध्यम से पनेशिया बायोटेक कंपनी को अनुबंधित किया गया है। कंपनी के द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाएगी। किसी रोगी द्वारा सिटी स्कैन कराते ही उसकी रिपोर्ट तत्काल प्राप्त हो जाएगी। इससे रोगी के उपचार में किसी तरह का विलंब नहीं होगा। प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रथम हॉस्पिटल बना है। इसी तरह शीघ्र ही सोनोग्राफी की सुविधा भी शुरू की जाएगी। जिला गौपालन एवं पशु संवर्धन समिति की बैठक संपन्न। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत ऋण प्रकरण 7 दिवस में स्वीकृत कराई जाए, यह बात कलेक्टर ने कही है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कार्यालय एवं पशु संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा डे ने कहा कि खेती की ही तरह पशुपालन भी बड़ी संख्या में रोजगार देने वाला लाभप्रद व्यवसाय है। जिले में उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के पशुपालन को बढ़ावा देकर डेयरी उद्योग का विकास करें। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत अच्छे पशुपालकों के ऋण प्रकरण तैयार कर स्वीकृत कराएं। इनका 12 जनवरी को आयोजित रोजगार मेले में ऋण वितरण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री गौशाला योजना के तहत निर्मित सभी गौशालाओं में उनकी क्षमता के अनुसार गौवंशों को रखने की व्यवस्था करें। समिति बनाकर गौशालाओं का भौतिक सत्यापन कराएं। अच्छे कार्य करने वाली गौशाला को जिला पंचायत के माध्यम से पुरस्कृत करें। जिला पशु क्रूरता निवारण समिति में जिला तथा विकास खंड स्तर पर अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़े। बैठक में उप संचालक पशुपालन डॉक्टर राजेश मिश्रा ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना तथा पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में जानकारी दी। बैठक में डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, श्री रामपाल नामदेव, जिला गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राजेश पांडे तथा समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।